विद्या के बारे में बताया गया है कि कैसे व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती। तो सबसे पहले वाक्य में बताया गया है अलसस्य कुतो विद्या, यानी आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती है। जो बच्चा ये सोचता है कि चलो आज नहीं कल पढ़ लूँगा, और इसी तरह से वो अपने सभी कामों को टालता जाता है, वो अपनी पढ़ाई को भी टालता है और कुछ भी सीखने की जो उसकी क्रिया है या उसकी इच्छा है या उसकी रुचि है उसमें भी वो आलस कर जाता है। तो कहते हैं आलस सबसे बड़ा शत्रु है जो मनुष्य के शरीर में ही स्थित होता है। यानी हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम उसे टालते जाते हैं, हम उसे करने में आलस करते जाते हैं और अपने हाथों से समय को गंवा देते हैं। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति आलस करता है, आलसी होता है, जो कार्य समय पर नहीं करता, उसे विद्या प्राप्त नहीं होती है। और जब विद्या प्राप्त नहीं होती तो इसका क्या परिणाम होता है, ये दूसरे पद में बताया गया है अविद्यस्य कुतो धनम। अगर हम विद्या प्राप्त नहीं करेंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं, कोई दक्षता हम में नहीं आएगी, कोई कुशलता हम में नहीं आएगी, किसी भी कार्य को करने में हम कुशल नहीं होंगे, तो फिर हम अपने जीवन यापन के लिए धन भी नहीं कमा सकते। और जब धन नहीं कमा सकते तो क्या होता है, ये बताया गया है तीसरे पद में। तीसरा पद है अधनस्य कुतो मित्रम। अब कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता उसके मित्र भी नहीं बनते। बच्चों देखिए ऐसा क्यों कहा गया है, हो सकता है कुछ निर्धन व्यक्तियों के भी मित्र हों लेकिन उनकी मित्रता सीमित रहती है। कहते हैं कि जब धन होता है तभी हम अपने सारे कार्य कर पाते हैं। धन से ही हमें अनेक स्थानों पर आने जाने में सुगमता होती है और खाने पीने की वस्तुएं हम खरीद सकते हैं और बहुत सारे जो मनोरंजन के साधन हैं या जो भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं उनके लिए हमको धन की आवश्यकता होती है। और जब हम इन सब कार्यों में अपना समय देना चाहते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग होने चाहिए या 2, 3, 4 लोग होने चाहिए जिनके साथ मैं मिलकर प्रसन्नतापूर्वक कोई मनोरंजक कार्य करूं। तो जब हम मनोरंजन करना चाहते हैं तो उसमें धन व्यय होता है और तभी मित्रों के साथ मिलकर बैठकर हम समय बिता सकते हैं। तो इसीलिए जिसके पास धन नहीं होता वो व्यक्ति कोई गतिविधि नहीं कर पाता, और जब कोई गतिविधि नहीं कर पाता वह गतिविधि शून्य होता है। ऐसी गतिविधि जो प्रसन्नता देने वाली होती है तो उसके मित्र भी नहीं बनते हैं। अब जब मित्र नहीं होते तो क्या होता है, ये चौथे पद में बताया गया है अमित्रस्य कुतो सुखम। कहते हैं मित्र के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती है। बच्चों जब हम अकेले होते हैं तो हम कुछ ऐसे खेल खेल सकते हैं जिसमें एक ही व्यक्ति की भूमिका होती है, लेकिन हम अगर खेल खेलना चाहें, आउटडोर गेम्स खेलना चाहें या कोई भी ऐसा खेल खेलना चाहें या 2 या 4 व्यक्तियों के माध्यम से खेला जाता है तो हमें मित्रों की आवश्यकता होगी। कोई भी कार्य करने हम जाते हैं तो हमें लगता है पिकनिक है या कोई मनोरंजक स्थल पर हम जा रहे हैं या हम मनोरंजन कर रहे हैं तो हमारे मित्र भी हमारे साथ हों। जब हम खाते हैं, पीते हैं, मित्रों के साथ साथ बातचीत करते हैं और आपस में बतियाते हैं, उठते बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, यानी सुख की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं मित्र के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो देखिए बच्चों इस श्लोक के अंदर कितना गंभीर अर्थ छुपा हुआ है। तो एक बार इसका सामान्य अनुवाद हम कर लेते हैं। आप समझ ही लिया होगा इस श्लोक के माध्यम से। तो चलिए सामान्य अनुवाद हम इसका करते हैं। आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती, विद्या के बिना धन नहीं मिलता, धन के बिना मित्र नहीं बनते और मित्र के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती।